Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is behayai nahi karni. Our today's subject is English for class 6, unit number 3 and topic is articles. Students, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चित्राल वैली चैप्टर कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। उसकी एक्सरसाइज में हमारे पास एक टॉपिक है विच नेम इज आर्टिकल। आप लोगों के पास पेज नंबर 27 पे ये एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, articles are grammatically called adjectives. Adjectives are also called articles. Grammatically हम लोग adjectives को भी articles कहते हैं, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी और एडिशन मैं करना चाहूँगी कि articles हमेशा nouns के साथ इस्तेमाल होते हैं। We use articles before a noun. This is a very informative thing, and this lecture is not only for class 6. This lecture is for whole students, for any class who want to understand English. Okay students, आप लोगों ने आज के लेक्चर को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से देखना है। We have article here. मैंने आपको अभी बताया कि articles जो हैं वो nouns के साथ इस्तेमाल होते हैं। We use articles before nouns. Article mean part, हिस्सा, ठीक है। Article कहते हैं हिस्से को या part को। आप लोगों ने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ होगा, लेकिन आज मैं क्लियरली इन दोनों चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगी कि आर्टिकल को जिन दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो दो काइंड्स में डिवाइड किया गया है, वो है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल की टू काइंड्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। First of all, we have definite article. Okay, what is definite article? We have a word definite, which means definitely, clearly, exactly. ऐसा काम जो बिल्कुल clear हो, वाज़े हो, उसको कहते हैं definite. तो definite का मीन है clear होना, वाज़े होना। Article मीन मैंने अभी आपको बताया, part को कहते हैं, हिस्से को कहते हैं। So here we have the definition. Used before singular noun that are unspecified. ऐसे singular nouns जो unspecified हों, जिन पे कोई ख़ास किस्म की हमने possession शो ना कराई हो, जिनकी कोई ख़ास अहमियत ना हो, वो वाले singular nouns के साथ definite article इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अनस्पेसिफाइड यानी वो किसी खास चीज़ के लिए स्पेसिफाई नहीं किए गए होते। डेफिनेट आर्टिकल्स आर ए एंड एन। ठीक है स्टूडेंट्स, ए और एन हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। हम लोग सिंगुलर नाउन के साथ इनको इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल नाउन के साथ कभी भी आप लोग ए और एन को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वी ओनली यूज़ आ बुक, बिकॉज बुक इज़ अ सिंगल थिंग and it is also a noun, so we use a. We use a pencil because pencil is a single thing, and we use a. A means a. A used with consonants. A को हम लोग consonants के साथ use करते हैं। और an किसके साथ use होता है? An students होता है an orange, an ink pot, vowel sounds के साथ। A, E, I, O, U are our vowel letters and we have here vowel sound. An यूज़ करते हैं vowel sounds के साथ, जबकि I यूज़ करते हैं consonants के साथ। हमारे पास definite article हैं A और N
हमने अभी ये डिस्कस किया कि एन और आ जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है, दैट आर अनस्पेसिफाइड, जिनको कोई ख़ास तरीके से हमने स्पेसिफाई नहीं किया होता। वो कोई भी चीज़ हो सकती है लेकिन उसे सिंगल होना चाहिए। बुक, pencil, we use a. Orange ink pot, we use an. Okay students, we use consonants a. If we use vowel sound, we use an. जब हम लोग vowels के लिए बात करते हैं तो an इस्तेमाल करते हैं, consonants की बात होती है तो a इस्तेमाल करते हैं। हम कभी भी plural चीज़ों के साथ a और an को यूज़ नहीं करते। plural things के साथ आप लोग कभी भी ए और एन को यूज़ नहीं कर सकते। ये है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमने सबसे पहले सिंपल चीज़ ये पढ़ी है कि हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल में सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन यूज़ करते हैं, और ए किसके साथ इस्तेमाल होता है, कॉन्सोनेंट्स के साथ, और एन वोवल साउंड के साथ। क्लियर? आई होप कि आपको इसके अच्छे से समझ आ गई डेफिनेट आर्टिकल की। अब हम चलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की तरफ। We have indefinite article here used when we talk about a particular thing or person. जब हम लोग किसी खास शख्स, खास चीज़ के बारे में बात करते हैं, then we use the indefinite article. Indefinite article is the. Here we have only one article, the, which is called indefinite article. the हमारा indefinite article है अकेला, इसके साथ कोई और वर्ड ऐसा नहीं है। a और n दो वर्ड्स थे जो definite article हैं, और the हमारा सिंगल है जो indefinite article है। Okay, now discuss how we use the with different words which are specified or which are particular. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि the सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल के साथ भी यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इसको, प्लस प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। ओके, गॉट इट? सिंगुलर वी हैव बुक, प्लूरल वी हैव बर्ड्स। ठीक है, द बुक, द बर्ड्स। हम लोग ये जो दी वर्ड है हमारा सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी। ये हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है स्टूडेंट्स खास चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। वो खास चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो खास चीज़ें होली बुक्स भी हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल होली कुरान, दी होली कुरान, दी बाइबल। उसके बाद रिवर, ओशन, माउंटेन्स, स्पेसिफिक, ओके, टाइटल्स। हम लोग क्या करते हैं जब भी किसी खास चीज़ का, किसी खास किताब का नाम लिखते हैं, वी यूज़ करते हैं दी। जैसे मैंने अभी आपको बताया होली बुक्स हैं तो दी कुरान, दी होली कुरान। ठीक है, हमने होली कुरान से पहले क्या यूज़ किया? इनडेफिनेट आर्टिकल विच इज़ दी। उसके बाद मैंने बात की रिवर, ओशन एंड माउंटेन की। माउंटेन स्पेसिफिक है तो K2 है हमारे पास एक माउंटेन, सो वी यूज़ दी बिफोर K2 बिकॉज K2 इज़ अ पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर माउंटेन, ख़ास चीज़ है जी। इसके साथ मैंने दी यूज़ किया है क्योंकि K2 एक ख़ास चीज़ है। नेक्स्ट मैंने बात की टाइटल्स की, किसी के लक़ब की, ख़ताब की, तो मैं बात करूँगी दी कायदे आज़म। ठीक है, स्पेसिफिक है ना, ख़ास है हमारे लिए, तो इसके साथ भी मैं दी यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें अभी आपके साथ डिस्कस की हैं कि किसी ख़ास किताब के साथ भी आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम लोग रिवर्स के साथ, ओशंस के साथ, माउंटेन्स के साथ। रिवर में जैसे दी रावी रिवर, ठीक है। उसके बाद हमने माउंटेन की बात की, दी K2, और टाइटल्स में मैंने कहा कि दी कायदे आज़म, दी मादर मिल्लत, बहुत सारे और भी टाइटल्स भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक चीज़ों के साथ मैंने दी यूज़ किया है। इसके साथ एक और बात भी मैं आपको बता दूँ, आपके साथ शेयर करूँ, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि दी जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दी जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के ही साथ आता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैंने बात की थी आ बुक और आ पेंसिल की। इसी तरह अक्सर ये होता है कि हम एक चीज़ या एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं तो कभी कभी हम उसको किसी ख़ास इवेंट या किसी ख़ास मौके के साथ जोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिव मी द बुक
that I gave you to read. आप लोगों ने कुछ नोट किया स्टूडेंट्स? आई यूज दी बिफोर अ सिंगुलर नाउन. मैंने बुक के साथ दी क्यों यूज किया स्टूडेंट्स? यहाँ पे तो मैं आ यूज कर सकती थी, गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो, लेकिन नहीं, मैंने एक खास इवेंट की भी नीचे बात कर दी ना. मैंने कहा गिव मी द बुक दैट आई गेव यू टू रीड. वो किताब मुझे दो जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी. अब यहाँ पे मैं उसके साथ एक स्पेसिफिक लिमिट लगा रही हूँ, एक ख़ास बात उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई और किताब मत दे देना मुझे, वही किताब दो जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी. स्टूडेंट्स, here we use the before a particular thing because मैंने उसको ये मेंशन किया कि मुझे कोई और किताब नहीं चाहिए, मुझे वही किताब चाहिए जो मैंने आपको दी थी. और इसी तरह एक और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि गिव मी दी ऑरेंज दैट आई ब्रिंग फ्रॉम बाज़ार. मुझे वो वाला ऑरेंज दो, वो ऑरेंज दो जो मैं बाज़ार से लेके आई हूँ. जो घर में ऑलरेडी मौजूद ऑरेंज है वो नहीं चाहिए, स्पेसिफिक वो ख़ास चीज़ मुझे चाहिए जो मैं लेके आई. तो स्टूडेंट्स, किसी चीज़ की स्पेसिफिक मैंने भी आपको बताया करने के लिए, ख़ास पर्टिकुलर के लिए भी दी ही यूज़ होता है. तो हम लोग यहाँ पे दी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मैंने किसी ख़ास किताब की बात की है. मैंने ये नहीं कहा कि एक किताब दे दो, ठीक है, तो मैंने कहा कि वही वाली किताब दो जो मैंने आपको दी थी पढ़ने के लिए. सो स्टूडेंट्स, here we have important things to discuss that we use particular thing or person, we use the. When we use and when we talk about a particular thing or person, we use the. खास चीज़ों का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो दी का इस्तेमाल होता है. जब हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो ए और एन इस्तेमाल होता है. ये हैं हमारे डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. आई होप कि आपको आर्टिकल्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ भी सकते हैं. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 27 आपकी टेक्स्ट बुक पे है 6th क्लास की. ओके, तो उसमें एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों ने एक्सरसाइज फिल करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मिस साइमा पुट्स डैश आइस क्यूब इनटू हर लेमनेड. कुछ इसी तरह की फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें आपने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल पुट करने हैं. तो ये जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताई है, मिस साइमा पुट्स आइस क्यूब्स इनटू हर लेमनेड. अब पुट्स के साथ आइस क्यूब के साथ क्या आएगा, आर्टिकल कौन सा आएगा, डेफिनेट आएगा, इनडेफिनेट आएगा, ये मैंने आपको अभी समझा दिया है, अभी करवाया है. आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करना है. मैंने टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है. ओके, आप लोगों ने अब इसको खुद से सॉल्व करना है. आज की वीडियो के लिए इतना ही. कल तक के लिए इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. दुआ में याद रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.